इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं अवकल समीकरण। अवकलन समीकरण के अंतर्गत उसमें जो है प्रथम घात और प्रथम कोटि का कोई भी अगर अवकल समीकरण है तो उसके हल करने की विधियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने यह पिछले वीडियो में बताया था कि इसको हल करने की 3 विधियां हमें पढ़नी है। पहला जो है पृथककरणीय चर वाले अवकल समीकरण, और फिर दूसरा है समघाती अवकल समीकरण, और उसके बाद रैखिक अवकल समीकरण। इन तीनों तरह के अवकल समीकरण के विधियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग पहला हमारा चल रहा है पृथककरणीय चर वाले अवकल समीकरण। तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। अब आगे की कुछ प्रॉब्लम है उसको हम लोग देखते हैं। तो यह प्रॉब्लम है आपका पहला, ये क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि बिंदु 0, 0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण यह है। तो इसमें यह दिया हुआ है। तो हमने यह बताया था कि इस तरह की प्रॉब्लम आपको कैसे मिलेंगे कि अगर कोई भी अवकल समीकरण इस तरह से है कि इसके जो भी वेरिएबल है उसको हम सेपरेट कर पाए। तो हम यहाँ इसको देख रहे हैं कि y को अलग कर लेंगे और x को अलग कर लेंगे, और फिर दोनों पक्षों में का इंटीग्रल लेने के बाद जो मिलेगा वो हमें वक्र का इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में आपको वक्र दिया हुआ है, तो अवकल समीकरण आपको दिया हुआ है और वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। तो अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू e के पावर x साइन x, ये y डैश दिया है, y डैश का मतलब dy/dx। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं कि dy इक्वल टू e के पावर x साइन x dx, और इसका दोनों साइड में इंटीग्रल लेंगे तो e के पावर x साइन x डी। अब देख रहे हैं कि यह जो इंटीग्रल है यह हम पहले पढ़ चुके हैं खंडशः समाकलन में, इंटीग्रल बाय पार्ट में। अब इस तरह का इंटीग्रेशन करते समय हम आईलेट का यूज करते हैं। इसका आईलेट, तो आईलेट, लेकिन आईलेट में ई एक्सपोनेंशियल सबसे पीछे आता है, यह एक तरह से अपवादित वाला है, तो इसमें हम आई ऐसे मानते हैं। इसको अलग से करके इंटीग्रेशन यहाँ रखेंगे हम। तो इसको मान लेते हैं, इसका इंटीग्रल करेंगे आई इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन एक्स डी। तो यह हमारा फर्स्ट होगा, यह सेकंड होगा, इस तरह से मानते हैं। तो फर्स्ट मतलब सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स का अवकलन e की पावर एक्स, और साइन एक्स का समाकलन, तो साइन एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। अब e की पावर एक्स और इसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और माइनस माइनस प्लस e के पावर एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग कॉस एक्स डी एक्स, और माइनस e की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस, फिर इसको हम करेंगे या फर्स्ट लेंगे और या सेकेंड। तो e की पावर एक्स वैसे ही रहने देंगे, और कॉस एक्स का हम समाकलन करेंगे तो साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन e के पावर एक्स का अवकलन e के पावर एक्स, और इसका साइन एक्स डी एक्स। अब यह जो है हम i के इक्वल माने थे, यह फिर मिल गया तो रिपीट कर गया, तो इसको फिर हम i और i मिल करके ये हमारा क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, e के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस e के पावर एक्स साइन एक्स माइनस i। तो यह मिल गया हमें 2i इक्वल टू e के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कॉन्स्टेंट आप यहाँ जब से इंटीग्रेशन खत्म होता है कॉन्स्टेंट हम जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका इंटीग्रल 1/2 e के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यह हमको इसका इंटीग्रेशन प्राप्त हो गया। इसको हम साइड में इंटीग्रेशन कर लेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो यह मिल जाएगा हमें y इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हमको मिल गया 1/2
और ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो समाकलन इसका हम कर लिए। अब इसके बाद हम कंडीशन, जो कंडीशन दिया हुआ है वो कंडीशन हम लगाएंगे। तो कंडीशन आपको दिया हुआ है कि जब बिंदु 0 0 से गुजरने वाले, तो जब इसको हम 0 0 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण हमें निकालना है। तो जब यह 0 0 से गुजरता है तब यह क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 0 = 1/2 ई की पावर 0 और साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस सी। तो यह हमें मिल गया 0 = ई की पावर 0 1 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू -1। तो इस तरह से यह -1/2 या c = ऐसे कर सकते हैं -1/2 प्लस सी या c = 1/2। तो c की वैल्यू हमें मिल गई 1/2। अब इस समीकरण में हम लोग रख देते हैं। तो वक्र का समीकरण अब हमें, तो अब लिखेंगे 0 0 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण। तो इसका इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगा y = 1/2 ई की पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस 1/2। तो इस तरह से हम इस पॉइंट 0 0 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन इसी तरह से करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 में यहाँ हमें बनाना है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में दे करके यह जो है बताया है, कंडीशन दिया है कि कैसा होगा। तो दिया है क्वेश्चन कि बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। तो हम x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो यह हो जाएगी आपका dy/dx। इसकी प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता ये dy/dx होता है। अब प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कह रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता यह हो गई और y का निर्देशांक y × dy/dx, दोनों का गुणनफल x निर्देशांक के बराबर है। तो इस तरह से हम अवकल समीकरण प्राप्त कर लेंगे, प्रश्न जैसा कह रहा है उसके हिसाब से। तो यह हम प्राप्त कर लिए y dy/dx = x। अब इसको हम देखते हैं कि यह वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं। तो यह जो है वेरिएबल इसके सेपरेट हो गए। अब इसका हम दोनों साइड में इंटीग्रल करेंगे। तो y का इंटीग्रल y² 2 और x का x² 2 प्लस कांस्टेंट c। अब हमें कंडीशन दिया हुआ है कि 0, -2 से गुजरने वाला पर, तो 0, -2 से गुजरने पर फिर इससे गुजारेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। तो y कितना है, -2, तो यहाँ -2 का स्क्वायर बाई 2 = x 0 है, c मिल जाएगा आपको 4/2 मतलब 2, तो c = 2, c2 मिल गया। तो इस इक्वेशन में रख देंगे। तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा समीकरण 1 में c का मान रखने पर। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा y² 2 = x² 2 = 2 + 2 और
इस तरह से यह हमें मिल गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यह हमें एक ऐसे वक्र का समीकरण प्राप्त। 18 में दिया हुआ है कि एक वक्र के किसी बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को -4, -3 से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता का 2 गुना है। तो यदि वक्र -2, 1 से गुजरता है तो वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी कि प्रवणता dy/dx यह होगी। और उसके बाद कह रहा है कि इसकी प्रवणता dy/dx हो गया। फिर स्पर्श बिंदु को बिंदु इतना से मिलाने पर, तो स्पर्श बिंदु हमारा क्या है xy तथा -4, -3 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी। तो दो बिंदुओं के y2 - y1 अपान x2 - x1 से इसको हम मिलाएंगे तो y + 3 अपान x + 4। अब प्रश्न में कह रहा है कि इसकी प्रवणता इसका 2 गुना है। तो प्रश्नानुसार यह जो है dy/dx इक्वल टू 2 टाइम्स y + 3 अपान x + 4। अब इसको हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। y + 3 dy इक्वल टू 2 1 अपान x + 4 dx। अब दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर तो यह हमारा समाकलन हो जाएगा log y + 3 और यह हो जाएगा 2 log x + 4। और कांस्टेंट भी हम log के ही रूप में ले लेते हैं। तो log y + 3 इक्वल टू log हो जाएगा x + 4 का स्क्वायर और प्लस log c। और यह हमारा प्राप्त हो गया log y + 3 इक्वल टू log c x + 4 का स्क्वायर। दोनों साइड से हम log हटा देंगे तो यह हमें मिल जाएगा x + 4 का स्क्वायर। अब यह कह रहा है कि वक्र -2 और 1 से गुजरने वाला वक्र निकालना है। तो प्रतिबंध हमें दिया हुआ है -2, 1 से गुजरने पर। तो -2, 1 से गुजरने पर इसको जब इससे पास कराएंगे तो y की जगह 1 + 3 इक्वल टू c और -2 + 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमें 4 इक्वल टू c × 4 और c की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 1 और c का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा y + 3 इक्वल टू x + 4 का स्क्वायर। तो यह हमें एक ऐसे वक्र का समीकरण प्राप्त होगा जो -2, 1 से पास होता है। तो इस तरह से अगर हमें अवकल समीकरण नहीं दिया है तो कोई ना कोई प्रतिबंध देगा जिससे हम सॉल्व करेंगे। अगला एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। कह रहा है कि जो हवा भरकर जो है फुलाया जाता है तो स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है तो 30 सेकंड बाद यह गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगी। तो त्रिज्या जो है कह रहा है कि आरंभ में मतलब जब t = 0 हुआ तब त्रिज्या 3 है और 3 सेकंड बाद जब t = 3 है
तो यह त्रिज्या 6 है। तो t सेकेंड बाद हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, इस तरह से करेंगे कि माना t सेकेंड में गुब्बारे की त्रिज्या r तथा त्रिज्या r है, और तो गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन v। तो आयतन, गुब्बारे का आयतन क्या होगा, v = 4/3 πr3 यह होता है। अब कह रहा है कि यह स्थिर गति से बदल रहा है। तो स्थिर गति से बदल रहा है, अभी हम इसका dv/dt निकालें। t सेकेंड में आयतन क्या होगा, तो dv/dt अवकलन करेंगे तो 4/3, और यह पाई कांस्टेंट r³ का हो जाएगा 3r² और dr/dt। तो 3 से यह 3 कैंसिल हो जाएगा, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा dt = 4 πr² dr/dt। यह जो है क्वेश्चन नंबर 1। अब कह रहा है स्थिर गति से बदल रहा है, तो जो इसका आयतन है, प्रश्न में कह रहा है कि जो प्रश्नानुसार जो आयतन है, आयतन में बदलने की दर वो स्थिर है। मान लेते हैं कांस्टेंट k है, यह स्थिर है, तो हम यह स्थिर कांस्टेंट k मान लेते हैं। तो dv/dt की जगह यह क्या हो जाएगा, k 4 πr² dr/dt। तो यह हमें मिल जाएगा, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि r² dr = या 4 पाई भी ले लीजिए, 4 πr² dr = k dt। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं हम। तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 πr² dr = k dt, और इंटीग्रेशन करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा r³ = kt प्लस कोई कांस्टेंट c। यह हमें प्राप्त हो गया। अब कंडीशन दे रहा है कि यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई हो, तो आरंभ का मतलब जब t = 0 है तो त्रिज्या r = 3 इकाई। तो यह, इसको हम क्वेश्चन 1 हो गया है, इसको हम 2 कर देते हैं। तो जब t = 0 है तो r = 3, तो 4 π/3 × 3³ = यह 0 हो जाएगा, k × 0 + c। तो यहाँ से हम c की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो c हमें प्राप्त हो जाएगा, एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यह 36 पाई प्राप्त हो गया। एक कंडीशन से हमें c मिल गया। अब हम फिर कह रहा है कि 3 सेकंड बाद यह 6 इकाई होता है, तो हम दूसरा कंडीशन भी अप्लाई करेंगे। तो दूसरा कंडीशन जो अप्लाई करेंगे कि 3 सेकेंड पश्चात, तो जब यदि t = 3 है तब त्रिज्या r = 6 इकाई कह रहा है। 3 सेकेंड पर 6 इकाई, तो यह हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो 4 πr 6 हो जा रहा है, 6³ /3 = k × t। t कितना है, 3 प्लस कांस्टेंट c तो हम निकाल चुके हैं, या रहने दीजिए, या निकाल चुके हैं तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं 36 पाई। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे, तो 4 π × 3 और 36, यह इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 3k प्लस 36 पाई, और यह मिल जाएगा हमें कितना, 36
8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह मिलेगा हमें, और 8 24 28 288, यह हमें मिल गया 288 पाई माइनस 36 पाई इक्वल टू 3k, और यहाँ से हम k निकाल लेंगे तो यह हमें 252/3 और 3/24 84 मिल गया। अब k की वैल्यू और c की वैल्यू अगर इसमें हम पुट कर देते हैं तो हमें t सेकेंड पश्चात गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो t सेकेंड पश्चात हम गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो t सेकेंड पश्चात गुब्बारे की त्रिज्या, ये त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो 4 पाई r³/3 इक्वल टू k कितना है 84 और t और 6 36 पाई। तो t सेकेंड पश्चात ही त्रिज्या निकालनी है, तो यहाँ से r³ बराबर आपको मिल जाएगा 3/4 पाई और 84t + 36 पाई। यहाँ से आपको r त्रिज्या इस रूप में मिला है, तो जैसे मिला है वैसे ही रख देंगे या फिर और चाहे तो सॉल्व कर लें। तो यह जो है t सेकेंड पश्चात गुब्बारे की त्रिज्या होगा। तो कहने का मतलब यहाँ है कि यहाँ दो कंडीशन दिया हुआ है और इससे पहले हम ऑपल समीकरण बना लिए। कंडीशन हमको दो दिया है तो हम दोनों कंडीशन से दोनों कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात कर लिए। ज्ञात करके फिर इसमें हम वैल्यू पुट कर दिए तो यह त्रिज्या हमें प्राप्त हो गई। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी पूछे गए हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें आपको दिया है किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक दर से होती है। तो हम मान लेते हैं कि अगर मूलधन P है तो अगर माना मूलधन किसी समय माना समय t या किसी क्षण समय t पर मूलधन P, अगर मूलधन P है तो इसमें जो वृद्धि है dp/dt वो कितना है, उस मूलधन का r% है। तो P का r% मतलब r/100 हो जाएगा। यह दिया है, यह आपको कंडीशन दिया हुआ है अवकल समीकरण बनाने के लिए। तो यहाँ से हम dp/dt और dp/t वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो r/100 इंटू dt करेंगे। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन लेते हैं। तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे इसमें r जो है इधर कांस्टेंट है आपका, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा log p इक्वल टू r/100 t प्लस कांस्टेंट c। अब यह हमें प्राप्त हो गया। अब कंडीशन हमें दिया हुआ है कि यदि 100 रुपया प्रारंभ में, मतलब जब t बराबर 0 होगा तब ये 100 रुपया है। जब t इक्वल टू प्रारंभ में t इक्वल टू 0 तो p इक्वल टू 100, p 100 के बराबर है। तो यहाँ से हम log p इक्वल टू t 100 और यह 0 इक्वल टू c, तो यह मिल जाएगा c इक्वल टू यह 100 log 100, यह मिल गया c बराबर log 100। अब फिर कह रहा है कि 10 वर्षों में यह 2 गुना होता है। तो जब t इक्वल टू 10 वर्ष होगा तो p कितना होगा उसका 2 गुना, मतलब 200 हो जा रहा है। तब यह हमें मिलेगा log 200 इक्वल टू r/100 और t 10 वर्ष और कांस्टेंट c की वैल्यू log 100 हम
प्राप्त कर चुके हैं। तो इससे हम r निकालेंगे तो log 100/100 और यह हो जाएगा r/10। तो यहाँ से r हम निकाल लेंगे 10 log 2। तो 10 log 2 यह हमें मिल गया r की वैल्यू, और यही r का मान हमें ज्ञात करना है कि 10 वर्षों के पश्चात r की वैल्यू क्या होगी। तो 10 वर्ष पश्चात r की वैल्यू log 2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो log 2 की वैल्यू होती है 0. log 2 की वैल्यू log टेबल से देख लेंगे। तो log टेबल में आपको दिया होगा, क्योंकि इसका यूज कम हो रहा है। तो 0.6931 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा 6.93 प्रतिशत की दर से। इस दर से इसमें क्या होगी, जो वृद्धि होगी। तो इस तरह से आज हमने शेष प्रश्नों के अवकल समीकरण के प्रश्नों को देखा, जो कि वेरिएबल सेपरेबल टाइप के होंगे। कुछ तो आपको अवकल समीकरण बनाया देगा, उसमें जो है हम उसको हल करके जो भी कंडीशन दिए हुए उसको फॉलो करते हुए उसको सॉल्व करेंगे, या फिर आपको देगा कि इस तरह से आप अवकल समीकरण बनाइए, वह कंडीशन भी देगा और उसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर लिए हैं। धन्यवाद।